I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट में हाफ लाइफ अर्धायु किसे कहते हैं और प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में क्या संबंध होता है, इसको देखेंगे और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। आज इसका वर्णन आपको इसकी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम डिस्कस करते हैं अर्धायु। अर्धायु को हाफ लाइफ कहते हैं। जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है, आधी आयु। हाफ मीन्स आधी, लाइफ मीन्स आयु। अर्धायु वह समय जिसमें किसी अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता शेष रह जाती है, वह समय उस अपक्रिया का अर्धायु कहलाता है। पुनः समझेंगे कि वह समय जिसमें अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता शेष रह जाती है, उस अपक्रिया का अर्धायु कहलाती है। और इस अर्धायु को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, T1/2 या अथवा हम इसको T0.5 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका मात्रक समय होता है, जो भी समय दिया होगा, अगर समय सेकंड में दिया है, मिनट में दिया है, वर्ष में दिया है, तो वही समय होगा, इसका मात्रक समय में होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रथम कोटि अपक्रिया का जो हमारा वेग स्थिरांक था, उसके लिए हमारी जो समीकरण आई थी व्यंजक, वो थी k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। इस समीकरण को हमने लास्ट के वीडियो में देख चुके हैं। ये प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए समाकलित समीकरण थी। अब हम देखते हैं, चूंकि अर्धायु काल और इसमें रिलेशन निकालते हैं, यदि ये जो t है वो आधा हो जाए, t के स्थान पर हम T1/2 लिखेंगे, और ये जो a-x है, ये a-x है विघटन के पश्चात शेष मात्रा। ये कितनी हो जाए? प्रारंभिक मात्रा जो हमने a ली है उसकी आधी हो जाए। a-x का मान है a/2। ये दोनों मान इस समीकरण में जब हम आप रखेंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। k बराबर 2.303 के स्थान पर T1/2 लिखेंगे, log बेस 10 a/a-x के स्थान पर a/2 लिखेंगे, तो जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा, तो k बराबर 2.303/t log बेस 10 और 2। यहाँ log 2 का मान रखेंगे तो k बराबर 2.303/t और log 10 का 2 का मान होता है 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 और 30 को, तो हमको 0.693/t। तो ये k बराबर आ गया 0.693/t। यदि हमको अर्धायु काल दिया है तो वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं, अथवा अगर हमें वेग स्थिरांक का मान दिया है, अर्धायु काल निकालना है t हाफ, तो t हाफ बराबर 0.693/k। तो जब अर्धायु काल निकालना होता है, अर्धायु काल दिया होता है, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, और अगर वेग स्थिरांक का मान दिया होता है तो हम अर्धायु काल को निकाल सकते हैं, और टी हाफ इसे हम अर्धायु कहते हैं। इस समीकरण से हम देख पा रहे हैं कि प्रथम कोटि अपक्रिया का जो अर्धायु काल है वो अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता का कोई भी पद इसके अंतर्गत नहीं आया। तो इन दो सूत्रों की सहायता से हम इस प्रथम कोटि अपक्रिया पर आधारित कुछ गणनाएं करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रथम प्रॉब्लम ली है, इसको जरा देखेंगे ध्यान से। पहला न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु 693 सेकंड है। इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एक कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है
और इसके लिए हमको टी अर्ध आयु दिया है, टी हाफ, वो भी 693 सेकंड दिया है। और हमें इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करना है। तो जहां पर सूत्र में लगा देते हैं हमको, जब के निकालना होता है तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 टी हाफ का मान हमको 693 दिया है, 693 लिखेंगे। एक के बाद 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, यहां से हमने दशमलव को हटा दिया। 693 से 693 को काट दिया, 1 आ गया। तो के बराबर 1 गुणा, इसको 3 को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -3। और इसका जो प्रथम कोटि अपक्रिया के जो वेग स्थिरांक है, इसका मात्रक समय इनवर्स होता है। तो समय यहाँ पर सेकंड में दिया है, इसलिए आंसर आएगा प्रति सेकंड। तो इस प्रकार प्रथम कोटि अपक्रिया के जो वेग स्थिरांक है, उसका मान आ गया 1 गुणा 10 की पावर -3 प्रति सेकंड। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को हल किया। अब एक और दूसरी प्रॉब्लम इसी पर आधारित है, उसको देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, 60 मिनट है। कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये। तो इसको दो भागों में निकलेगा। सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में जो दिया है वो टी हाफ 60 मिनट दिया है, यहां समय मिनट में लिया गया है। पहले हम इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे, उसके उपरांत समय निकालेंगे। तो वेग स्थिरांक हमको अगर निकालना है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, उसी सूत्र में रखेंगे जैसे निकालते आए हैं। यहाँ 0.693 टी हाफ हमको दिया है 60 मिनट, दशमलव के बाद 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देते हैं, दशमलव को हटा दें। तो के बराबर, इसको हम लिखते हैं 693 बटे नीचे 600 ले लेते हैं। जो 2 जीरो बचे इनको पावर में बदल देते हैं, 10 की पावर -2। 600 से इसको डिवाइड करेंगे तो के बराबर 6 बन जा 6, 600 से कर देंगे 1 पॉइंट। अब 9 में जाएंगे, 6 1 6, 3 बचा 33 हो गया, 6 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 1.155 इंटू 10 टू दी पावर -2। और इसका मात्रक चूंकि मिनट है प्रथम कोटि अपक्रिया, इसलिए प्रति मिनट या मिनट इनवर्स आएगा। इस प्रकार हमने के का मान ज्ञात कर लिया। अब इसमें आगे कहा कितने समय में, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, कितने समय में टी हमको ज्ञात करना है, कितने समय में अपक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा। 90% जब पूर्ण कहा, इसका मतलब जो प्रारंभिक मात्रा है वो इसकी 100 होगी, और जो विघटित मात्रा है जिसको हम x कहते हैं वो x है 90। तो कितने समय में हो जाएगा, k का मान हमको ये दिया हुआ है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होता है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये व्यंजक है। अब यहां से हमको t निकालना है, तो t बराबर 2.303 अपॉन k का मान रखेंगे 1.155 इंटू 10 टू दी पावर -2। के का मान रख दिया, लॉग बेस 10, ए का मान 100 है, 100 बटे 100 माइनस 90। यहां दशमलव के बाद 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो को हटा दिया, तो टी बराबर 2303 बटे 1155। ये 10 की पावर -2 है, इनके 2 जीरो को ले गए, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये आया लॉग बेस 10, 100 बटे 100 में से 90 गया तो 10, 10 से 100 काट दिया 10। तो टी बराबर 230300 बटे 1155। और हम जानते हैं लॉग 10, ये लॉग 10 आ गया, और लॉग 10 का मान 1 होता है। और इससे इसको हम जब भाग करते हैं तो ये इसका जो भागफल आता है वो लगभग
इसको भाग करेंगे पहले 199.35, 1155 से इसको डिवीजन करने पर 199.35, log 10 का मान 1 होता है तो 1, तो t बराबर 199 मिनट। ये समय नहीं आएगा, समय मिनट में दिया होगा। इस प्रकार 199 मिनट में उस अपक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा। ये इस प्रकार हमने इसमें गणना की है। अब इसी पर आधारित कुछ आपको और गणनाएं एज ए होमवर्क के रूप में आपको देंगे, उस पर कर सकेंगे, एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हमारी ये केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट यहाँ फिनिश होती है। अगले वीडियो में अगली यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।